स्वामी जी की व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रमाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 35। कमज़ोर न तो इहलोक के योग्य है, न किसी परलोक के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास है, परंतु जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके उपयुक्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहे, कुछ चिंता मत करो। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्थाना चौधरी, कक्षा 3, पृष्ठ संख्या 82। पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती है और सर्वोपरि है प्रेम। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा काल मुझे दिखा दे जिसमें यह संपूर्ण विश्व को हिला देने की क्षमता रखने वाले आध्यात्मिक महापुरुषों का अभाव रहा हो। पर भारत का कार्य आध्यात्मिक है और यह कार्य रणभेड़ी की निंदा से या सैन्य दलों के अभियानों से तो पूरा नहीं किया जा सकता। धरती पर भारत का प्रभाव सर्वदा मृदुल ओसकनों के भांति नीरव तथा अव्यक्त रूप से बरसा है। तथापि इस प्रकार वह सर्वदा धरती के सुंदरतम पुष्पों को विकसित करता रहा है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 77। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या ना हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 9, पृष्ठ संख्या 33। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होने सीखे। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्यों में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 32। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भारत के एक छोटे से गांव की भी सहायता नहीं की जा सकती है। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 6, शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरित समंता, कक्षा 9, पृष्ठ संख्या 70। वेदांत का समाधान यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त है। यही नहीं बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकार है। वह भ्रम है, आत्मसम्मोहन है। जो ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूँ,
दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, यूं ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक बेड़ी और डाल ली, अतः ऐसी बात न कभी कहना और न कभी सोचना भी। जय स्वामी जी। स्वामी जी की भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 6। श्रुति माइती, कक्षा द्वादश। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। मेरी संतानों को आवश्यकता पड़ने पर एवं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आग में कूदने को भी तैयार रहना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 5। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो। सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहती है। जय स्वामी जी।